तुला राशि के जो एनिमीज हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उनको तंग कर सकते हैं। मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त हो रही है, तो वो तो खुशी हो जाएं। अच्छा बहुत अच्छा समय है उनका, बहुत अच्छे कार्य उनके होंगे। कुंभ राशि वालों को खूब पैसा मिलने वाला है इस साल, इन 2.5 सालों में। हाँ, खूब पैसा मिलने वाला है। अब आखिरी राशि की भी बात कर लेते हैं, मीन राशि। मीन राशि वालों को ये समय बहुत संभलना है, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है, आत्मबोध जरूर करना है। तो जैसे ये शनि का राशि परिवर्तन होगा, ठीक उसी समय से हमें अपने ऊपर असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा क्या? देखिए, ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है वो बड़े ग्रहों का, जैसे गुरु है, शनि है, राहु केतु, तो हम 3 महीने पहले से प्रेडिक्शन करते हैं। तो 3 महीने पहले से असर दिखाई पड़ता है। धर्म छोड़ा तो शनि भगवान ने आपको छोड़ दिया। शनि का आना बुरा और शनि का जाना उतना बुरा माना गया है। देखिए, वो स्ट्रगल तो करवाएंगे, वो एग्जामिनेशन एग्जामिनर हैं बहुत बड़े, जज हैं, तो वो एग्जाम तो लेंगे। अच्छा, पर एग्जामिनर एक हार्ड होता है और एक बड़ा अच्छा होता है, सॉफ्ट। तो शनि, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो वो अच्छे से आपका एग्जाम लेंगे, आपको कभी तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप मेहनती नहीं हो, तो वो आपको तंग करेंगे। बात तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि की तो फेवरेट राशि है, शनिदेव की उच्च की राशि है। अच्छा, और छठे भाव में गोचर होने जा रहा है। छठा भाव रोग है, दरिद्रता है, कष्ट है, हॉस्पिटल भी कहा जाता है इसको। तो छठे भाव में ये गोचर कहीं ना कहीं आपकी जो पुरानी बीमारियां वो आएंगी सामने, लेकिन क्योर भी करेंगी, क्योंकि शनि ग्रह जहाँ बैठते हैं अच्छा करते हैं। तो पुरानी बीमारियां आई, आपको इलाज भी मिलेगा और आप सही हो जाओगे। तो जो आ रहा है, जो दरिद्रता, जो कष्ट आ रहा है, जो केस खुल रहे हैं, वो आने दो, क्योंकि आप क्योर हो जाओगे। इस समय इनके शत्रु इनके बहुत हावी होंगे, बट कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा, क्योंकि शनि उनको भी गायब कर देंगे, सिर्फ दिखेंगे आपको। तो तुला राशि के जो एनिमीज हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उनको तंग कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग पर है वो। वर्किंग प्लेस पे वो कुछ नहीं कर पा रहे, ग्राउंड फील्ड पर वो कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ आपके दिमाग में है कि मेरा कॉम्पिटिटर है, ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा। तो आप परेशान मत हो, बहुत अच्छा समय है आपका। शनि छठे भाव में आपको बहुत अच्छा ही कुछ देने आए हैं, तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी दृष्टि मृत्यु भाव पर जाएगी, तो हेल्थ इश्यूज थोड़े से इनके रहेंगे, पुरानी बीमारी वापस आएगी। और आत्म मंथन जरूर करें, क्यों किया, कब किया, क्या गलतियां करी पिछले कुछ सालों में, आगे क्या गलतियां नहीं करनी है। शनि की तीसरी दृष्टि अच्छे से काम कर जाएगी। सिर्फ आप आत्म मंथन कर जाओ। तो तुला राशि के लिए तो ये समय काफी अच्छा है। 12th हाउस पर जो दृष्टि जा रही है, ऋण ना लो ना दो, ना लूंगा ना दूंगा, तो कोई कष्ट आएगा ही नहीं। अगर पैसे दोगे तो वापस मिलेंगे नहीं, तो आप मत दो, मत लो ना। अगर ले भी रहे हो तो बढ़ेगा, तो लो भी मत। तो ये उनको ध्यान रखना। ये पूरी बात आपकी सुन के मुझे ये समझ में आया कि ये पूरा खेल डर का ही है। बिल्कुल, आपने कहा तुला राशि वाले का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये अगला मेरे से अच्छा ना कर दे, कॉम्पिटिटर मेरे आगे ना निकल जाए। होने कुछ नहीं वाला है, बस आप सोच रहे हैं, क्योंकि शनि का दूसरा नाम ही भय है ना, तभी तो लोग डर रहे हैं आज उनसे, जबकि डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, आप जज से नहीं डरते तो शनि ग्रह से क्यों डर रहे हो? आपको पुलिस से डर लगना चाहिए। लेकिन जज को घूस देने की कोशिश सब करते हैं, ये चाहते हैं वो हमारे अंदर मिल जाए, और शायद वही शनिदेव के साथ हो रहा है, उनको जाके सब घूस देते हैं। मंदिर बन रहे हैं उनके। हाँ, और वहाँ पैसे चढ़ाए जा रहे हैं, तेल और दीपक जलाए जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब हमारे पक्ष में जज हो जाए, हम भले गलत हो, हमने गुनाह भले किया है, लेकिन जज को किसी तरह कुछ दे लेके अपने पक्ष में कर ले। डरने की बात तो इंस्पेक्टर से है, जो राहु है, डरा तो उससे जाए। हाँ। कि इंस्पेक्टर आपको पकड़ लेगा तो आप अंदर जाओगे नहीं, लेकिन राहु से डरने की जरूरत है। हाँ, तो इसके ऊपर फिर अलग से बात करनी होगी आपसे। आज तो हमारा टॉपिक शनि है, लेकिन आप कह रही हैं शनि से भय की कोई आवश्यकता नहीं है, डरना है तो राहु से डरो। हाँ जी, डरना है तो उससे डरो। हाँ, डंडा तो उसके हाथ में, ये तो सिर्फ अपना ऑर्डर सुनाएंगे आपको। ओके, डरना तो उससे डरो ना। हाँ। लेकिन शनि से लोग डर रहे हैं। ठीक है, तो हम राहु से क्यों डरना चाहिए इसके ऊपर अलग से कभी बात करेंगे। लेकिन तुला राशि तक हो गया, वृश्चिक के ऊपर आगे बढ़े। बिल्कुल। हाँ। तो वृश्चिक राशि वालों की भी ढैया खत्म हो रही है, और वृश्चिक राशि वालों को भी रिलीफ मिलने जा रहा है कि जो भी 2.5 साल में जो काम रुके, डिलेज आए, वो अब होने वाले हैं। तो इस समय उनकी विदेश यात्राएं, विदेश से रिलेटेड कार्य बहुत अच्छे से होंगे। और ये समय उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जो लोग हैं वृश्चिक राशि वाले, वो अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सोच रहे थे, वो जो सब्जेक्ट, कॉलेज, वो जो कंपटीशन एग्जाम्स देना चाहते थे, वहाँ नहीं जा पा रहे थे, अब वो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ। और वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे भी जो डिसीजन है अब उनके ठीक होंगे, जो पहले नहीं हो पा रहे थे।
और मैं ये देख पा रही हूँ वृश्चिक राशि वालों को, लोग कह रहे हैं कि हम डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, आप बताओ मुझे ये करना है, आप बताओ। आपको ऐसा वृश्चिक राशि वाले पूछ रहे हैं? जी, तो मैं कह रही हूँ रास्ता आपके सामने एक है, इसमें क्या डिसीजन लोगे आप? ऐसे में वृश्चिक राशि वालों को बोलूं कि अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, बिल्कुल पता चलेगा हमें। आप उनके डिसीजन खुद ही क्लियर हो जाएंगे कि मुझे ये करना है, Okay. अब ये करना है, तो आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। और तीसरी दृष्टि दाम्पत्य पर जाएगी, तो दाम्पत्य को लेकर के अब थोड़े से तनाव बढ़ेंगे, लेकिन कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो कि ठीक है मेरे वाइफ का या मेरे पति का नेचर ऐसा है, तो मैं खुद ही उनके साथ सेटल हो जाऊं, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम लोग रिश्ता तब बिगाड़ते हैं जब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। आप रिश्तों में हो ना, तो आपको थोड़ा सा सेटल होना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और वृश्चिक राशि वालों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो सेटल डाउन होने में टाइम लगा देते हैं, बहुत अंदर तक घुसते हैं ना, बहुत डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, वो नेचर है उनका। तो अच्छा आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, आप छोड़ दो ना, क्यों कैसा किया आपके पार्टनर ने, अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दो ना। तो उनसे बात करो, अच्छे से उनसे डील करो, अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 2.5 साल का तो सवाल है। हाँ। तो अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय दो, उसको समझो, उसको समझाओ कि मैं ये सोच रही हूँ या मैं ये सोच रहा हूँ, तो कैसे उसको डील करना है वो आप समझेंगे तो अच्छा चला जाएगा। 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर जाएंगे, दोस्त अच्छे नहीं मिलने वाले, रिश्तेदार अच्छे नहीं मिलने वाले, भड़काने वाले आएंगे, मत आने दो। अच्छा। तो भड़काने वालों से दूर रहो। और खर्च जो भी आप पैसा कर रहे हो उसको निवेश करना शुरू करो, प्रॉपर्टी में कर दो, गोल्ड में कर दो, बट निवेश करो, पैसे को बहुत अच्छे से स्टेबल करो, प्रॉपर्टी बनाओ। इस समय बहुत अच्छी समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि ढैया खत्म हुई है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, तो धनु राशि वालों की ढैया शुरू हो रही है। चतुर्थ भाव में आ रहे हैं शनि, तो चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके करियर पर। तो धनु राशि वाले थोड़े से सावधान हो जाए अपने व्यवसाय, अपनी जॉब को लेकर के, क्योंकि दृष्टियां अच्छी नहीं मानी गई शनि की, उनके श्राप के द्वारा कि आपने मुझे नहीं देखा, अब आप जिसको भी देखोगे उसका बुरा करोगे। हाँ। तो दशम भाव पर जाने के कारण आपको अपनी जॉब में, व्यवसाय में थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनती हो जाना है। अभी आप 5 घंटे दे रहे हो, अब आप 8 घंटे दो, आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 2.5 साल तक 2.5 साल तक मेहनत करवाएंगे। वो डंडा लेके खड़े हैं, तुमने पढ़ाई नहीं करी, अब करनी है, ये सब्जेक्ट तुम्हारा ठीक नहीं, ये पढ़ो। बच्चों के साथ हम यही करते हैं ना, तुम्हारा ये सब्जेक्ट ठीक नहीं, ये करो। हाँ। तो बस अब आपको वहीं पर ज़्यादा काम करना है। रोग बढ़ेंगे थोड़े से, तो रोगों को लेकर के अगेन रीढ़ की हड्डी, हमारी जो बैकबोन है उससे रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड रोग इस समय आपको बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। कर्जा ना लेना है ना देना है इनको भी, क्योंकि ढैया शुरू हो चुकी है। और ढैया या 7.5 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, मानसिक सोच, डर। जॉब को लेके डरो मत, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपने मेहनत ज़्यादा करनी है ना, तो वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। शनि ग्रह किसी को कुछ नहीं कहते, अगर आप मेहनती हो, अगर आप न्यायप्रिय हो, अगर आप सच बोलते हो, वो कुछ नहीं कहते। आप खुद ये कमेंट करके खुद लोग बताएंगे हम ऐसे हैं, हमें कुछ नहीं कहा उन्होंने। ढैया भी आगे चली गई, 7.5 भी आगे चली गई। बल्कि मैं कहती हूँ शनि ग्रह सिखाते हैं, टीचर हैं। मैंने 7.5 में ही मैंने ज्योतिष पढ़ाई है। अच्छा। क्योंकि पढ़ने से हम नहीं परिपक्व होते जब तक हम फील्ड में नहीं उतरते। हाँ। जब मैं टीचर बनी तभी मेरे को समझ में आया कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं लोगों को डील कर सकती हूँ। तब तक तो मुझे अपने ऊपर बिलीव ही नहीं था। तो वो अच्छे टीचर हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि आगे आपकी जर्नी बहुत अच्छी है। तो आपका शनि की 7.5 वाला समय अच्छा था? बिल्कुल। तो बाकियों को भी डरने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदार हो, आप सच बोल रहे हो, तो बिल्कुल नहीं है। और आप तो खुद मीडिया से जुड़े। हाँ। तो अगर आप रियल हो, जो है वो चीज़ दिखा रहे हो, ठीक है मुझे ये काम करना है, मैं 5 घंटे की जगह 8 घंटे देने को तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं भाग रहा हूँ, ठीक है करूँगा, तो बिल्कुल अच्छा जाएगा। बस आपने अपनी चीज़ों को हैंडल करना है। और ये मूल मंत्र हर राशि वालों के लिए है? सबके लिए, अगर आपको शनि ग्रह को प्रसन्न करना है। हाँ ठीक है। टीचर को वो नहीं करना बिल्कुल तंग, तो टीचर आप स्टूडेंट फेवरेट है उसका। हाँ ठीक है, इतना मानना है। 9 राशियां हो गई हैं, 3 राशि और बची हुई है, मकर। हाँ। मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त हो रही है, तो वो तो खुशी हो जाए। अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा समय है उनका, बहुत अच्छे कार्य उनके होंगे। आलस अब बिल्कुल ना दिखाएं। अगर आप आलस दिखाते हो तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी, क्योंकि शनि महाराज जा रहे हैं, तो आलस बिल्कुल ना दिखाएं। धर्म से बहुत जुड़ के रहें,
मकर राशि वालों के लिए मूल मंत्र है, शनि महाराज जा रहे हैं, 7.5 ही है, धर्म से जुड़ जाओ, बहुत अच्छा समय आपके लिए, बहुत अच्छा आगे जाने वाले हो, तो धार्मिक यात्राएं खूब करो। और ये खुद भी बोलेंगे मकर राशि वाले कि हाँ हमारी टिकट्स फ्लाइट की, ट्रेन की बुक हो चुकी है। हाँ। क्योंकि आपके लिए धार्मिक यात्राएं इस समय बहुत बेस्ट है। मतलब ये जो प्रयागराज सब लोग पहुंच रहे हैं और फिर उसके बाद काशी और अयोध्या जा रहे हैं, तो मकर राशि वाले मुझे लगता है अच्छी संख्या में होंगे। बिल्कुल। हाँ। तो आप लोग बहुत जाइए और आपका करियर, आर्थिक स्थिति सब मजबूत रहने वाली है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मकर राशि के जो डिलेज आ रहे थे, जो काम रुक रहे थे, वो सब होने के चांसेस बन रहे हैं। विदेश से उनको बहुत अच्छे सेटलमेंट मिल रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो विदेश से उनको बहुत अच्छा प्रभाव अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा कहूँगी थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं उनको तंग कर सकती है। अगेन आप अच्छे स्टूडेंट हो तो टीचर आपको बिल्कुल पनिश नहीं करने वाला, तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दो। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज मकर राशि वालों का सारे काम होने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा संभलना। 2 राशियां ये बची रह गई हैं, एक कुंभ और आखिरी मीन। तो कुंभ राशि वालों की जो फेज है वो सेकंड, उस पे 3rd पे जा रहा है, मीन पे जा रही है, वो 3rd फेज पे अब जा चुके हैं। शनि का आना बुरा और शनि का जाना उतना बुरा माना गया है, लेकिन शनि अभी तक कुंभ राशि अपनी ही राशि में शश योग बना करके 2.5 साल रहे हैं, अब वो जा रहे हैं, तो वो अप्रसन्न ही है, प्रसन्न तो नहीं हो सकते। और जब शनि मकर राशि में आए थे, आपने देखा कोरोना आया, कोरोना के आते ही टेक्निक्स बढ़ी, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब एक्टिवेट हो गया, सभी जगह आज फोन सबसे पहले है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है ना, वो अपनी राशि में आते ही उसने टेक्नोलॉजी बढ़ा दी, तो अभी वो टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने वाले हैं, रोबोट्स, AI सब कुछ आगे आ रहा है। तो शनि जब जब अपनी राशियों में जाते हैं आधुनिक चेंज आता है, आप पीछे भी कई सालों में देखेंगे तो आधुनिक चेंज आए थे, तो बहुत आधुनिकता चेंज होने वाली है, टेक्नोलॉजी बहुत बूस्ट करने वाली है। और कुंभ राशि में शनि महाराज बहुत अच्छे समय दिया है, और मीन राशि में उनकी उनकी धन भाव है वहाँ जा रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण तो बहुत मजबूत हो रहा है। लेकिन अगेन पैसे ना दे ना ले, क्योंकि मिलेगा तो नहीं, तो ना लेना है ना देना है, कर्ज उससे थोड़ा सा दूर रहो। वैसे भी घर के बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारो, शनि हमारे घर का बुजुर्ग है, तो वो यही कहेगा तेरा काम इतने में हो रहा है ना, तू करना, तो क्यों ले रहा है उधार। तो आपके पास वो चीज़ें हैं, शनि महाराज आपको वो चीज़ें दे रहे हैं कि चादर है, चादर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 2nd हाउस में जा रहे हैं, आपको पैसा तो वो खूब देंगे इस समय, तो पैसे की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरी दृष्टि मदर की हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, मदर की हेल्थ पे ध्यान दें अपने, और साथ ही साथ जो रोग हैं पुराने या जो केसेस हैं पुराने उन पे ध्यान दें, एलिगेशन यहाँ पे थोड़े से एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर आप शनि ग्रह को प्रसन्न करते हैं, आपने गलतियाँ नहीं करी हैं, बुराइयाँ नहीं करी हैं, आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। बेसिकली इस समय आप आर्थिक रूप से पैसे के उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों को खूब पैसा मिलने वाला है इस साल, इन 2.5 सालों में। हाँ। खूब पैसा मिलने वाला है, खूब तरक्की करने वाले हैं वो लोग। हाँ। कहीं ना कहीं से पैसा आ ही रहा है उनके पास, ये काम नहीं हुआ तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से आ जाएगा, पैसा खूब कमाएंगे, लक्ष्मी जी की कृपा। और जितने टेक्निक से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, वो तो खूब कमा रहे हैं। आप देखिए अब जितने भी सोशल मीडिया पर हैं, वो कुंभ राशि वाले सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि वो खुद टेक्नोलॉजी है ना, शनि केमिकल है, टेक्नोलॉजी खुद शनि है, तो वो बूम करेंगे इस साल, इन 2.5 सालों में। हाँ, खुश हो गए होंगे कुंभ राशि वाले सारे। हाँ। पैसा सबको चाहिए भाई। हाँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही हमारे पास पैसा आता है, नौकरी, व्यवसाय, जॉब, पैसा क्या है। अच्छा। सबको पैसा चाहिए, जो भी आपके पास आता है उसमें सवाल सबसे ज्यादा धन से जुड़े हुए रहते हैं, बाहर से आए या इंडिया से आए या कहीं से भी आए, पैसा। हाँ। फिर उसके बाद मैरिड लाइफ और चीजें होती हैं, बट सबसे पहला क्वेश्चन पैसा। और प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो, आप ये जरूर पूछोगे पैसे की स्थिति अच्छी है। हाँ, लगता है अगर धन आ गया जीवन में तो बाकी अगर कोई समस्या है भी तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, पैसा रहेगा तो वो हर जगह काम आ जाएगा, लेकिन अगर धन ही नहीं है तो फिर बाकी समस्याएं अगर है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। कुंभ राशि वालों को इस 2.5 सालों में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है।
अच्छा, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आज उल्टा हो रहा है, वेल्थ इज हेल्थ हो गया। हाँ। लेकिन हेल्थ इज वेल्थ है, वही रहेगा शनि को लेकर के। हाँ, तो कुंभ राशि वालों को अगर धन प्राप्ति शुरू हो गई है या आपको वो संकेत मिलने शुरू हो गए, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि जी हाँ, कल तक तो ऐसा नहीं था लेकिन अब धन की प्राप्ति हो रही है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं एक और स्पेशल बात बोलूंगी। शनि के 8 उनकी सवारियां हैं, कौवा, घोड़ा, है ना, गिद्ध, इनके सपने जरूर आने वाले हैं। घोड़ा दिख जाएगा, क्योंकि ये समय उनके लिए बहुत ब्लेसिंग वाला है। अच्छा, तो उनको सपना जरूर आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको खुद लोग कमेंट करके बताएंगे मैंने घोड़ा देखा भागता हुआ, हाँ, या गिद्ध देखा, या कौवा देखा। मैं तो वेट कर रही हूँ कमेंट्स का कि फिर मुझे कुंभ राशि वाले बताएं, क्योंकि इससे अब जो ज्योतिष के प्रति हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, वो और बढ़ती है। आपके कमेंट्स को दूसरे लोग भी देखेंगे तो ये जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसके ऊपर सबको और ज्यादा यकीन होगा, विश्वास बढ़ जाएगा। अब आखिरी राशि की भी बात कर लेते हैं, मीन राशि। मीन राशि वालों को ये समय बहुत संभलना है, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है, आत्मबोध ज़रूर करना है। मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ, अगर आप अंदर से अच्छे हो, आप अंदर की चीज़ों को पहले चेंज करते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। परिवर्तन अंदर से ही आता है। तो अपने अंदर परिवर्तन लाओ। क्या गलतियाँ करी हैं पिछले कुछ सालों में, वो नहीं होनी चाहिए। लोग युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ युग परिवर्तन तब होता है जब हम अंदर से परिवर्तित होते हैं। तो युग परिवर्तन नहीं होगा, आपको आत्मबोध से आपका खुद का परिवर्तन होगा। तो मीन राशि वाले में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे इस समय। आप देखेंगे 2.5 साल ये अपने ऊपर काम करेंगे, अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, अपने व्यक्तित्व में चेंजेस देखेंगे। अब ये ज़्यादा गंभीर होंगे। तरल राशि है, लिक्विडिटी है, ये लोग अब बहुत गंभीर हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, जो इनमें पहले कमी थी। गुरु की राशि है, बहुत दूरदर्शी है, नॉलेजेबल है, लेकिन गंभीरता कहीं ना कहीं अब बढ़ेगी इनमें। तो मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय भी है, बुरा भी है। बुरा क्यों है? क्योंकि मानसिक उलझने, भय, डर, कष्ट आपको बहुत रहेगा। शारीरिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है। मैं आपको बोलती हूँ मीन राशि, सरसों का तेल डेली लगाओ, तिल का तेल डेली लगाओ, सुबह नहा लो, रात को लगाओ, सुबह नहा लो, फ्राइडे की नाइट को लगाओ, सैटरडे सुबह नहा लो, आपको नहीं होगा कोई भी प्रॉब्लम। इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी, खुश्की भी दूर होगी और प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। हाँ जी, आप 12 महीने ही करो ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी दृष्टि आपकी कहाँ जा रही है? वृषभ राशि पर। वृषभ राशि आपका 3rd हाउस है, पराक्रम है आपका। अपने ऊपर काम करो ना, अपने पराक्रम को बढ़ाओ ना। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, डू इट है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। हाँ, तो आलस क्यों करना? हाँ। भाइयों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखो। 3rd हाउस, भाइयों के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल मत बिगाड़ो, अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि अपने पार्टनर पर जाएगी, तो पार्टनर के साथ अच्छा समय दो, उसको टाइम बिताओ, उसके साथ उसको समझो, उसको अपनी बातें समझाओ। लड़ने की जगह समझाना शुरू कर दो ना, प्यार से बात करना शुरू करो ना। प्यार से तो हर चीज़ का वो निकल आता है। हाँ। तो मीन राशि वालों को अगर ये समझदारी से चलते हैं तो 2.5 साल कोई बुरा नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें इनके अंदर बहुत पॉजिटिव परिवर्तन लेके आएंगी। ये खुद 2.5 साल के बाद बोलेंगे कि हमने इस 2.5 सालों में बहुत बड़े चेंजेस देखे जो पिछले कुछ सालों में नहीं देखे। लेकिन उसका जो रूल है वो मंथन है, आपको मक्खन निकालने के लिए दही को मथना पड़ेगा। तो अपने अंदर से शुरू करें। अदरवाइज मानसिक उलझने, दरिद्रता, कष्ट, रोग, रिलेशनशिप डैमेज होना, करियर डैमेज होना, और भाइयों के साथ अपने परिवार में ही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। नहीं करनी है ये सब। ध्यान देना है कि क्यों मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हो भी रहा है कुछ, वो नहीं भी कर पा रहे या वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे, तो मैं बात करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ या चुप रहता हूँ। शनि का एक और रूप है, वो ज़्यादा बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं। इस समय आपको बोल रहे हैं, आपको बातें समझानी है, चुप मत रहो, बात करो। तो मीन राशि वाले अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा समय रहेगा। तो 12 राशियों का जो फल है ये शनि के राशि परिवर्तन का, वो तो हमने पूछ लिया। लेकिन अगर शनि आपको परेशान कर ही रहे हैं, आपकी कुंडली में अगर वो सही जगह नहीं ही बैठ रहे हैं या उनकी कुदृष्टि पड़ रही है, तो क्या कोई ऐसा मंत्रोच्चार है जो ये 12 राशि में कोई भी अगर कर ले तो उससे थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति, थोड़ी कृपा हो जाए शनि की? तो शनि की अधिष्ठात्री देवी काली जी हैं। माँ काली का जो क्लीम मंत्र है, और लोग कहते हैं क्लीम जो मंत्र है वो काली का है, कृष्ण का कैसे है? क्योंकि काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है। काली जी ने ही कृष्ण के रूप में अगला वो किया, और जो राधा है वो शिव का रूप है। शिव जी को कपूर गौरम बोला गया ना, उनका रंग कपूर जैसा है, और राधा जी को क्या कहा गया? गोरी है।
बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वो शिव का रूप है। अगर आप क्लीम मंत्र का जाप करते हो, चाहे आप काली जी के सामने कर रहे हो, चाहे आप कृष्ण जी के सामने कर रहे हो, शनिदेव आपके साथ कुछ भी बुरा इम्पैक्ट डाल ही नहीं सकते। और मैं साधना में बिलीव करती हूँ, मैं किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करती। दान देती हूँ और साधना करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये करो वो करो। आप रियल हो, आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, बस। और साधना करो। काली जी का या कृष्ण जी को पकड़ लो और उनके सामने उनके मंत्र का जाप करो। लोग कहते हैं शनि मंत्र पढ़ो, ओम शम शनिश्चराय नमः। आपको मैं बुला रही हूँ, आप तब प्रसन्न होगे, या जब मैं आपके पेरेंट्स की सेवा करूँगी आप तब प्रसन्न होगे? पेरेंट्स की सेवा, ऑफ कोर्स। तो उनके अधिष्ठात्री देवता को, देवी को पकड़ो ना, उनको क्यों पकड़ रहे हो? मुझे आपसे मिलना है तो मैं आपके बड़े से मिल जाऊंगी ना, आप अपने आप मेरे उसमें आ जाओगे। तो सीधा काली जी के पास जाओ, सीधा कृष्ण जी के पास जाओ, वो प्रसन्न अपने आप। और उनके रूल्स फॉलो करो। उनके रूल्स है कुछ। हाँ, क्या? सच बोलो, न्याय प्रिय बात करो, धर्म के साथ चलो। धर्म छोड़ा तो शनि भगवान ने आपको छोड़ दिया। वो धर्म को बहुत मानते थे। अपनी मदर की सेवा करो। आपने किसी भी स्त्री के खिलाफ कोई भी गलत बात बोली या सोची, शनि ग्रह आपका खराब है। सीलन आनी शुरू हो जाएगी, आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, चाचा ताऊ से लड़ाई शुरू हो जाएगी, शनि खराब। तो इस पर ध्यान दो आप। और इन नियमों को मानना बहुत मुश्किल भी नहीं है। हाँ, अगर आसान सा है, कोई भी कर सकता है। सबको पता है, लेकिन करना नहीं चाहते ना। हाँ, झूठ सब जगह चलता है। ये शनि के राशि परिवर्तन का व्यक्तिगत जो लाभ या हानि होगी उस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन जब शनि इतने पावरफुल हैं तो ये तो संभव नहीं है कि उनके राशि परिवर्तन का भारत पर, विश्व पर, हमारे नेताओं पर, सेलिब्रिटीज के ऊपर असर ना पड़े। तो कैसे आप भविष्यवाणी पहले विश्व की करेंगी या सेलिब्रिटीज की करेंगी? देखिए, बिल्कुल। तो मैं पहले विश्व की और देश की बात कर लेती हूँ। हाँ। तो अगर हम पिछले 100 सालों को देखें, जब भी शनि ग्रह कुंभ राशि से मीन में और मीन से मेष में गए हैं, चाहे 1937 की हम बात करें, तो वहाँ पे भी अच्छी स्थितियाँ नहीं थी। चीन और जापान का स्थितियाँ वहाँ पे भी अच्छी नहीं थी, अगर मैं विदेश की बात करती हूँ। 1965, 66, 68 तक आपने पाकिस्तान और इंडिया के भी विवाद देखे, बहुत से कष्ट देखे। इंदिरा गांधी जी ने उस समय गद्दी संभाली हुई थी और उस समय गौरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें बहुत से हिंदुओं की जान गई थी, बहुत हजारों तक के हिंदुओं की। तो धर्म से अगर आप जुड़े हो तो शनि ग्रह आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकता। शनि का मीन राशि में ये बताना, आप जिस भी धर्म के हो वहाँ पे काम करो। आपने उसको छोड़ा, उसके विरुद्ध गए, तो फिर आपका अंत है, यानी आपका कष्ट शुरू है। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है। अब 1995 की बात करते हैं, तो जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो शनि जब भी मीन राशि में जाते हैं, शनि को समझे वो ठंडा प्लैनेट है, उसके पास छल्ले हैं नाइट्रोजन के, वो पानी जलीय राशि में जा रहा है, तो सब ठंडा करने वाले हैं। पानी से भूकंप, पृथ्वी के अंदर भूकंप, क्योंकि पृथ्वी पे 70% तो जल ही है, तो भूकंप तो आएंगे, जलीय परिवर्तन होंगे, जलवायु आपकी परिवर्तित होगी, हवाएं बहुत तेज चलेंगी। तो आप देखेंगे ये 2.5 साल आपको हवाओं में खुद चेंजेस नजर आएंगे। अप्रैल, मई, जून सब जगह हवाएं बहुत तेज चलेंगी। और विश्व की अगर मैं बात करूं तो ये भोज संहिता और बहुत से ऐसे पुराणों में लिखा है, क्योंकि जितने भी हमारे वेद हैं उनमें शनि की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ पुराणों में मिलती है। तो वहाँ आप जाते हो ना, तो वहाँ पे ये लिखा गया है कि जो नागलोक है, क्योंकि पृथ्वी का अगर हम वो बनाते हैं तो अमेरिका नीचे है, तो इन सब पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। मतलब अमेरिका पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जी। ये भोज संहिता में भी लिखा गया है कि नागलोक में दिक्कत आएगी। नागलोक मतलब अमेरिका? हाँ, अगर आप पृथ्वी का उसका वो बनाते हैं पूरा, तो वो नीचे आएगा ना। हमारे इंडिया की अगर बात की जाए हाँ। तो वो आएगा उनके साथ प्रॉब्लम। तो ट्रम्प की भी मुश्किलें बढ़ेंगी इसका मतलब? हाँ जी। वहाँ पे उन कंट्रीज में बहुत से आसपास के जो देश हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ख़त्म हो जाएंगे, बट वो अलग अलग हिस्सों में बट के अलग अलग देश बना लेंगे, या वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। क्योंकि ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा। ये सिर्फ ये नहीं लिखा कि 2025 में शनि जब मीन राशि और मेष राशि कुंभ से निकलकर इन राशियों में जाएगा तब ये होता है। मतलब ये इम्पैक्ट हमें 26 और 27 तक भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका पर जब कोई खतरा आता है या वो संकट में रहता है ना, तो हमें फिर लगता है कि भाई अब जब सुपर पावर की ऐसी स्थिति है तो बाकियों की क्या होगी। तो भारत का अगर मैं पूछूं तो ये जो शनि का राशि परिवर्तन है मीन में,
तो उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? देखिए, वृषभ, भारत की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है। वृषभ लग्न में एकादश भाव की ये स्थितियाँ बन रही हैं। एकादश भाव क्या है? मित्रता का, फ्रेंडशिप का। तो भारत की तो बल्कि स्ट्रांग होने वाली है कंडीशन, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होगी। जो भी कंट्रीज के साथ वो जुड़ेगा उसको डबल करेगा। तो भारत तो बहुत आगे रहने वाले हैं, ये जो शनि परिवर्तन कर रहे हैं। तो फ्रेंडशिप स्ट्रांग होगी, उनके जो लोग हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। आपने देखा बहुत से साइंटिस्ट हमारे भारत से, अब देखिए इन ढाई सालों में टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट सबकी अगर आप बात करते हो तो विश्व में हमारा नाम प्रसिद्ध होगा। बहुत से लोग बहुत आगे जाने वाले हैं जो भारत से ही होंगे। अच्छा। क्योंकि वो एकादश भाव है ना, तो आप आगे बढ़ोगे। तो वो भारत से ही लोग होंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे, बहुत AI से, बहुत सी चीज़ों से जुड़े होंगे। तो भारत के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है और भारत बहुत आगे जाएगा और जिससे मित्रता करेगा उसको भी आगे बढ़ाएगा। ठीक है। अब अगर हम कुछ राजनीतिज्ञों की बात करें, मोदी जी की बात करें, तो उनका समय और ये जो शनि का राशि परिवर्तन है वो आगे क्या लेके आएगा उनके जीवन में? तो अगर मैं मोदी जी की बात करती हूँ तो मोदी जी को अगर कहा जाए तो पंचम भाव में वो स्थितियाँ जो उनकी बन रही हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि एकादश भाव पे जा रही है। अब मेरी ही पार्टी के जुड़े हुए लोग, मेरे ही लोग कहीं ना कहीं उनके खिलाफ होते हुए नजर आएंगे। ये तो मेरा था, ये तो मेरी पार्टी का था, तो वो उनके खिलाफ होंगे। ये मोदी जी के बर्थ चार्ट में बन रहा है कि उनके खुद के लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे, तो तब उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। क्योंकि आप बाहरी स्टेज पर, ग्राउंड फील्ड पर सभी काम कर जाते हो, लेकिन आपके साथ अपना चलने वाला इंसान आपके अगेंस्ट गया तो आपको प्रॉब्लम होती है। ये होता है। तो मोदी जी को इन 2.5 सालों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन गद्दी पर तो वो रहने वाले हैं ना? बिल्कुल, गद्दी पर तो रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा, एक ये भी बात कही जा रही है क्योंकि मोदी जी की उम्र अब जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, 75 साल के बाद रिटायरमेंट की बात बीजेपी करती है। तो मोदी जी जब नहीं होंगे गद्दी पर, 29 के चुनाव की अगर मैं बात करूं, तो क्या योगी आदित्यनाथ PM बन सकते हैं क्या? देखिए, आज जब ये 2.5 साल शनि महाराज कवर करेंगे तो ऑफ कोर्स मोदी जी का कंडीशन तो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो छठे भाव में गोचर करेंगे शनि महाराज और रोग तो बढ़ाएंगे और कंडीशन उनकी डिस्टर्ब है और मृत्यु भाव को भी देखेंगे। तो मोदी जी के लिए बहुत क्रिटिकल समय रहेगा। लेकिन अगर मैं योगी जी के बर्थ चार्ट की बात करूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता उनके बर्थ चार्ट को देखे कि योगी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पर आएंगे। ये संभावनाएं उनके बर्थ चार्ट को लेकर के बिल्कुल नहीं बन रही हैं। तो क्या कहता है फिर उनका बर्थ चार्ट? नहीं, वो CM तो रहेंगे। अच्छा। यूपी में तो वो रहेंगे, लेकिन देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर उनकी कंडीशन नहीं है। यूपी में वो रहेंगे, मतलब 27 में भी वही आ रहे हैं? हाँ जी, 27 में उनकी अच्छी कंडीशन बन रही आते हुए। तो मजबूत है, उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं। यूथ उनसे जुड़ा हुआ है, उनको देखना चाहता है यूथ। और ये तो समय है धर्म से जुड़ा हुआ। आप जितना धार्मिक हो, ये समय आपका अच्छा है। आप देखिए, इतनी भीड़ कभी आपने देखी कुंभ में? 12 साल पहले भी लगा, लेकिन महाकुंभ होने पर कितनी भीड़ लग रही, कैसे लोग उमड़ रहे हैं। तो आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है 3 महीने पहले से ही। हाँ। कि लोग धार्मिक हो रहे हैं। छोटा बच्चा भी जा रहा है, पहले बुजुर्ग जाते थे, अब हम सब जा रहे हैं। आप सभी इंडस्ट्री के लोग देखिए, राजनीति तो देखिए, आप एक्टर्स जा रहे हैं, क्रिकेटर्स जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो धर्म से लोग जुड़े हैं। ये इम्पैक्ट है शनि का मीन राशि में आना। और सभी की धार्मिक भावनाएं जो है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने ही वाली हैं। सब स्पिरिचुअल होंगे। चलिए, ये तो अच्छा ही है। देश के लिए भी, देश के लोगों के लिए भी धार्मिक यात्राएं होंगी तो मुझे लगता है इकोनॉमी भी बूस्ट इससे करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय दिया और शनि ग्रह के बारे में इतना कुछ बताया, शनि देव के बारे में बताया, और तमाम जो व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है 12 राशियां कवर हो गई हैं तो वो भी अब खुश हो ही गए होंगे। थैंक यू सो मच।